वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आप हमारे सामने टेबल पर देख सकते हैं हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमें हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है। हमारे साथ KFC है जिसने हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है और डेली आप KFC के बॉक्सेस हमारे टेबल पे देख रहे होते हैं इफ्तारी से पहले, और जब इफ्तारी का वक्त होता है तो हम KFC को एंजॉय करके अपनी इफ्तारी इससे करते हैं। साथ ही HK मार्केट पॉइंट के आप हैम्पर्स हमारे पास देख रहे हैं। HK मार्केट पॉइंट इट्स अ ब्रांड ऑफ ज्वेल्स एंड स्टोन्स जो कि हमारी ट्रांसमिशन के कुछ सेगमेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है। दोनों ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया जो हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। जी अली जी, और ज़ाहिर है यकीन आप तो खैर हैं ही, लेकिन कपड़े जो आप इतने खूबसूरत पहनती हैं हमें कहना पड़ता है रोज़ाना कि जनाब ये है किसका, ये J.Dot का ही है या जी मुख्तलिफ है? नहीं बिल्कुल J.Dot का ही है, लेकिन आप मेरी झूठी तारीफ से जो है ना गुरेज करें क्योंकि रोज़े में झूठ बोलना भी गुनाह है। मैंने बचा लिया रोज़ा अपना। बचा लिया, ठीक है जी। ये बता दिया आपने J.Dot का? बिल्कुल मैंने बता दिया। ठीक। मुझे लग रहा है अली भाई आपको आज ना रोज़ा लग रहा है। नहीं, रोज़ा तो ज़ाहिर है आज छठा रोज़ा हो गया और मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बस तो अब से जा रहे चंद लम्हे रह गए हैं। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। सर अब बात ज़ाहिर है सियासत की तरफ चली ही गई है, तो हम चाहते हैं ज़रा आपसे ये भी पूछें कि जो लोग ये दावा करते हैं कि जी हम आवाम की खिदमत के लिए सियासत ज्वाइन की है, तो फिर सियासत में क्यों आए? फिर NGO बना लें, उसमें काम कर लें, वो आवाम की खिदमत ही करनी है आपने। मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। इसकी वजह यह है कि सियासत एक ऐसा शोबा है जिसमें खिदमत ज़रूर होती है लेकिन किसी और के पैसे से होती है। अच्छा, अच्छी बात बताइए। आपने प्रोजेक्ट देंगे तो सूबाई हुकूमत या कौमी हुकूमत आपको उसके फंड देगी। MNAs MPS के जो फंड्स हैं वो आप शहर की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल करेंगे। आज के दौर में हर जाने वाली हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आती है। बिल्कुल सही, बाद में स्कैंडल निकलते हैं। जी हाँ, तो मैं इस बात को नहीं तस्लीम करता। खिदमत के लिए ज़रूर आते हैं लेकिन हम अपने मामलात को ज़्यादा बेहतर अंदाज से सुलझा लेते हैं और वो खिदमत ज़्यादातर हम अपने ख़ानदानों में और हल्के इंतखाब के उन लोगों पे करते हैं जो हमारा काम करते हैं। सही, या जो दफातर खोल कर देते हैं। ये बड़ा सच है, हकीकत है जो आप मैं बड़ी खरी बातें कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अब ना वजीर बनना है मैंने, ना मुशीर बनना है, और फिर रमज़ान भी है, रोज़ा भी है, ज़ाहिर है रोज़े में सच भी बोलना है। देखिए अब ये जो पैकेजेस आते हैं जी, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती रही है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के क़याम के बाद से कई हुकूमतें आईं, लेकिन ख्वाह वो हुकूमत मुस्लिम लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, इन्होंने कभी जो वायदे किए उनको पूरा नहीं किया और यही वजह इख्तलाफ बनती रही। अगर ये प्रॉपर फंडिंग करते रहते और जो प्रोजेक्ट मास ट्रांजिट वगैरह के चल रहे थे, अगर सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हो जाता तो आपको ये हर सड़क पर पुल ना बनाना पड़ते। सही, ये आप ग्रीन, ब्लू, येलो और ब्लैक लाइन रहती है अभी, वो भी उनका हम चेहरा देखते हैं तो समझ लेते हैं कि ब्लैक लाइन भी आने वाली है। सही, तो ये फर्जी बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं उनका जरिया माश अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये उसी फंड से अपना काम निकाल रहा है। वो किसी पार्टी क्यों, चाहे आपकी किसी जमात के हों, मैं फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जमात के। इवन आप जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जो भी है अपना अंदाज मुख्तलिफ है, काम वही है, काम वही कर रहे हैं जी। और ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि ज़ाहिर है आपको पता चल जाएगा अगर ज़रिया माश आपको नज़र नहीं आ रहा और फिर भी शाहाना अखराजात करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो लाइफस्टाइल जी। तो सबसे बड़ा मसला है कि सियासतदान अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों की ज़िंदगी तब्दील कर लेते हैं, आवाम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आवाम के लिए सोचना शुरू करें और आवाम के ज़्यादा बड़े मसले नहीं हैं, आवाम के 3 या 4 बुनियादी मसले बिल्कुल। उसको चलने के लिए बेहतर रोड मिल जाए, लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल आ जाए हुकूमत का, वो बेचारा महंगाई से भी तंग नहीं आता है। बिल्कुल, उतना रिस्क पैदा कर लेता है कि अपने बच्चों का गुजारा कर ले, बिजली के नरखों में
कमी हो जाए। जी तो ये चंद बुनियादी चीज़ें हैं, और जैसा कि दीगर सूबों में हुकूमतें कर रही हैं, यहाँ पर भी नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम जारी हों जिसमें नौजवान कर्जा लें बगैर सूद के और अपने कारोबार करें। मुझे याद है कि गुज़िश्ता अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ स्कीमें और वॉलंटियर प्रोग्राम्स पेश किए, तो बड़े कामयाब रहे, और वहाँ से लोग जो है निकल कर आगे ज़िंदगी में शामिल हुए। और आपकी तो खैर पार्टी माशाल्लाह हमेशा हुकूमत में रही है, तो आज रहेगी भी। और रहेगी भी, जाहिर है आपका एजेंडा ही अगर हुकूमत में रहना है तो फिर तो क्या हो सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा पहुंचा आम लोगों को? आम लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा कि बल्दियाती सिस्टम में जहाँ पर पानी की लाइनें मुकम्मल नहीं थी, जहाँ पर हाइडेंट्स का पानी चोरी हो रहा था, जैसे सबसे बड़ा काम जो हमने अपने दौरे, जब मैं सूबाई असम्बली का रुकन था, तो वो जो फूड स्ट्रीट जो है वहाँ पर जो एक 18 इंच या 36 इंच की जो लाइन लाए हैं, जिसकी वजह से इस तरह पूरा इलाका सैराब हो गया। फिर जो डमलोटी से जो पानी आ रहा था उसके निकास का रास्ता बेहतर कर दिया गया, वो डमलोटी से चलता है और टावर तक पहुंचता है। बदकिस्मती ये है कि टैंकर माफिया और ट्रक माफिया, और एक और बड़ा मशहूर सा नाम है जो रोज़ी मार रहा है लोग, डंपर माफिया, जिसके खिलाफ आफाक अहमद साहब ने आवाज़ उठाई थी, उनको उठा लिया गया। देखिए ना, मसला ये है कि आवाज़ तो हर आदमी उठाता है जी, और उस आवाज़ को हुक्मरानों को सुनना चाहिए। आफाक अहमद मेरे बड़े करीबी दोस्त और अच्छे साथी हैं, हमने उनकी बात की हम तायीद करते हैं। बल्कि मैं आपसे अगर बताऊं, मतलब मेरा दिल क्या चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि अगर कोई डाकू, चोर, लफंगा पकड़ा जाए तो लोग उसको वहीं पर उसका हिसाब किताब बराबर कर दें, क्योंकि वो छूट जाएगा, जमानत हो जाएगी। ये तो फिर आप कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। कानून तो हाथ में है ही, तो अवाम देखे ना, जो आदमी गन लेकर आपके ऊपर ताने हुए है, क्या वो कानून की पैरवी कर रहा है? नहीं कर रहा। और वो मर जाता है तो आप कहते हैं हुकूक इंसानी तबाह हो रहे हैं। तो फिर इसको आप पार्लियामेंट से फिर सर कानून साजी कराएं फिर इस पर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, मैंने जब मैं एडवाइजर था लियाकत जतोई के दौर में, तो हमने एक क्राइम कंट्रोल सेल बनाया था। उस वक्त वाईफाई वगैरह का तस्वुर भी कोई नहीं था, सही। और हमने 6 टेलीफोन इंपोर्ट किए थे लंदन से, और एक वाईफाई का बूस्टर। तो डिजिटल फ़ोन से जब कॉल आती थी तो हमें नज़र आ जाती थी, और हम दूसरे टेलीफोन से उस पर कर जो वारदात रिपोर्ट हो रही है उसके बारे में मालूम करते थे। सही। और उस वारदात में अगर कोई हमारा सिपाही किसी उसको, चोर को, डाकू को, दहशतगर्द को मारता था, उसका नेक्स्ट प्रमोशन होता था। ठीक है महफूज साहब, ये बात हम आपसे ऑफ कैमरा ज़रूर सुनेंगे। अभी क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब है, तो मैं मुफ्ती साहब से चाहूँगी कि दुआ करवा दें। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो माशाल्लाह प्लीज़ 2 से 3 मिनट की दुआ होगी। जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। करीमा बबख्शा इबरहालिमा कि हस्तम असीर कमंद हवा, नदारम खैरस्तु फरियाद रस तुई आसियारा खता बख्शु बस निगहदार मारा ज़राहे खता दर गुजारो सवाबम नुमा। इलाही रहम तेरा हर घड़ी दरकार है, अगर तू फजल कर दे तो हम सब गुनहगारों का बेड़ा पार है। या रब्बल आलमीन, तेरा ये मुक़द्दस महीना अपनी बरकतें लिए हमारे पास मौजूद है। या रब्बल आलमीन, अशरा रहमत इख्तिताम की तरफ जा रहा है। इस अशरे में जो रहमतें या रब्बल आलमीन तूने फरमाई हैं और
ہو رہی ہیں یا رب العالمین اس کا وافر مقدار میں ہم سب کو حصہ عطا فرما آمین یا رب العالمین عشرہ رحمت کی بدولت ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما اللہم آمین یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما آمین بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما آمین ثم آمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہم آمین یا رب العالمین ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام خطرات سے محفوظ فرما الہی اسلام کا بول بالا فرما یا رب العالمین جو مقروض ہیں کر سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما یا رب العالمین جن کے گھر میں پریشانی ہے ان کی پریشانی سے نجات عطا فرما آمین اس عشرہ رحمت کی برکت سے یا رب العالمین تمام کی مشکلات کو حل فرما اللہم تمام کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا رب العالمین اولاد کو والدین کا صحیح فرما بردار بنا والدین کو صحیح اپنی اولاد کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین یا رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم و کرم نازل فرما یا رب العالمین جو بچے پڑھ رہے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں یا دنیا حاصل کر رہے ہیں انہیں اپنے علوم میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما یا رب العالمین تمام کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما یا رب العالمین جو نماز سے دور ہے انہیں نماز کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین رمضان کے بعد بھی ان نمازوں کو برقرار اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما یا رب العالمین یہ تیرے نیک بندے جو بھی اپنے دلوں میں نیک ارادے رکھتے ہیں تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے تمام کے دل نیک ارادوں کو پورا فرما تمام کی مشکلات کو حل فرما تمام کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا رب العالمین اس اسٹوڈیو میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کی جو بھی نیک خواہشات ہیں ان کے تمام دل نیک ارادے پورے فرما مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما یا رب العالمین ہمیں روزے کی صحیح ادب احترام کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں اس عشرہ رحمت عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی قضا نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما ذکر الہی کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما صدقہ فطر زکوٰۃ غربا مساکین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما جو اس سلسلے میں بڑا کام کر رہے ہیں جس طرح کے نام لیا گیا سیلانی ویلفیئر کا وہ اور دوسرے جتنی بھی فاؤنڈیشن ہیں جو خیر کے کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو ریلیف پہنچا رہی ہیں یا رب العالمین ان تمام کے کیے ہوئے خیر کے کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جو ان کے معاونین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم کرنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین تو ناظرین آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ